सैमसंग A53 5G हाई प्राइस पर कंपनी इसे क्यों बेच रही है और आप इसे क्यों रिजेक्ट करें या खरीदें। सीधी बात करते हैं, इसका प्राइस जो कि इतना हाई रखा गया है उसका एक रीज़न हो सकता है कि सैमसंग एंड्रॉयड का एप्पल बनने की कोशिश कर रही है, या हो सकता है हो भी। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले सैमसंग A53 5G, जिसमें एवरीथिंग इज लो एक्सेप्ट वन थिंग विच इज हाई एंड दैट इज प्राइस। क्या ऐसा नहीं है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। वेल, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इन स्पेसिफिकेशंस के साथ 25,000 की रेंज में आपको बेटर फोन देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसकी IP रेटिंग A सीरीज, या आप सैमसंग सिक्योरिटी के बारे में कह सकते हैं। बट क्या वो चीज़ें इसके प्राइस को जस्टिफाई करती हैं? वेल, सबसे पहले IP67 रेटिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। IP67 रेटिंग आपको वाटर डैमेज कंट्रोल वारंटी नहीं देती। यदि आपका फोन पानी से खराब होता है तो आपको उसके ऊपर वारंटी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या फ़ायदा? आपने जितने भी रिव्यू देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, वो या तो इसको पानी में डालते हैं या पानी में से निकाल के इस फोन को दिखाते हैं। कितना पानी है? वेल, दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे IP67 का मतलब क्या है? IP रेटिंग को समझें तो 67 का पहला डिजिट 6 ये बताता है कि आपका फोन डस्ट प्रूफ है, और 7 रिप्रेजेंट करता है कि आपका फोन 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक वाटर से प्रोटेक्टेड है। मीन्स इसके अंदर वाटर नहीं जाएगा इतनी गहराई के लिए। अब इसके साथ साथ कुछ प्रेशर की भी कंडीशंस होती हैं, इन दैट केस जा सकता है, बट एटलीस्ट ये प्रोटेक्शन आपको देगा। इज इट सफिशिएंट? इट मे बी और नॉट, परंतु वाटर स्प्लैश से तो ये आपकी हेल्प करेगा ही। बारिश के टाइम में आपकी जेब में फोन है तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे Exynos 1280 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन के इक्विवेलेंट बात करें तो 778G के आसपास की परफॉर्मेंस देता है। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट बैटरी बैकअप में मिल सकता है, प्रोसेसिंग अच्छी हो सकती है। बट एक जनरल चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि Exynos के प्रोसेसर जितने भी हैं वो सारे के सारे हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्नैपड्रैगन की जो लेटेस्ट सीरीज़ है और Exynos, उसके लिए फैब्रिकेशन का काम सेम कंपनी करती है, वहीं से फैब्रिकेट होके आते हैं सारे के सारे। दैट्स वाई आजकल आपने देखा होगा स्नैपड्रैगन के 888 और ये सारे प्रोसेसर भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। उसका कारण यही है, मीडियाटेक कंपेरेटिवली आजकल कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वहाँ पे एक फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हो डिफरेंट जगह से फैब्रिकेट होते हैं। वेल, ये एक चीज़ है यहाँ पे कि सैमसंग का जो Exynos 1280 प्रोसेसर है वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। वो हीटिंग भी प्रोड्यूस करता है और उसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है दैट मे नॉट बी बेटर। मे बी फ्यूचर अपडेट्स में इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके। वेल, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ़ोन को खरीदने का कैमरा। नो डाउट सैमसंग के फ़ोन्स के कैमरा काफ़ी अच्छे होते हैं, उसकी इमेज प्रोसेसिंग, उसकी वीडियो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। बट यहाँ पे जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये OIS कैमरा है, OIS आपको वीडियोज़ के अंदर स्टेबिलिटी देता है। लो लाइट के अंदर अगर आप फोटोज़ लेंगे तो वो अच्छे आएंगे। बट OIS लगभग आजकल हर कैमरा फ़ोन में आ रहा है, इससे नीचे की रेंज में भी आ रहा है और बेटर परफॉर्म करते हैं, सैमसंग जैसे ही बेटर करते हैं। और वो फ़ोन आप 25,000 की रेंज के आसपास आपको मिल जाते हैं। अगर आप 30,000 तक जाते हैं तो बेटर कैमराज आप वहाँ पे ले सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की यहाँ पे बात करें तो 4K 30 FPS तक किया जा रहा है, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा 4K का फ्रेम रेट, यानी कि वीडियोज़ का फ्रेम रेट। शायद इसी वजह से 4K वीडियोज़ को यहाँ पे 30 FPS तक रखा गया है कि प्रोसेसर के ऊपर लोड ना पड़े, वो थ्रोटलिंग ना करे, हीटिंग प्रोड्यूस ना करे, बैटरी कंज्यूम ज़्यादा ना करे और परफॉर्मेंस फ़ोन की बनी रहे। बट ये एक लिमिटेशन है इसके कैमरा की। बाकी इमेज के मामले में और 4K वीडियोज़ अगर आप 30 FPS तक ही करना चाहते हैं तो वो एक बेटर क्वालिटी ये फ़ोन दे रहा है। वेल, कैमरा सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 कैमरा सेंसर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड कैमरा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है, और 5 मेगापिक्सल का ही यहाँ पे डेप्थ कैमरा दिया गया है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और जो सेल्फी है वो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की दी गई है, और इसमें से एक OIS है। OIS का बेनिफिट ये मिलता है कि आपका फ़ोन जब हिलता है, हाथ हिलता है, आप कोई फोटो वगैरह लेते हैं तो इन दैट केस वो बेटर इमेज क्वालिटी आपको देता है। लो लाइट में भी अच्छी फोटोज आप ले सकते हैं, एक बेनिफिट ये भी मिलेगा उस चीज़ का। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स और ऑप्शंस दिए गए हैं,
बट दैट इज ए सॉफ्टवेयर पार्ट। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और 5000 mAh की बैटरी। तो नो डाउट बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलेगी, डिपेंड्स अपॉन योर यूजेस, एक दिन तो आराम से चलेगी। बट यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड की बात की गई है वो 25 वाट है। बट ये याद रखिए कि चार्जर डिब्बे के अंदर आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से प्राइस आपको देना पड़ेगा। वेल ये वो सारी कॉमन चीज़ें थी जिसको हम किसी दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट सैमसंग के ए सीरीज़ के अंदर कुछ खास चीज़ें भी होती हैं। वो एक चीज़ है इसका One UI, यहाँ पे One UI 4 दिया गया है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एड फ्री है, ब्लोटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलते, काफ़ी स्मूथ होता है, ये एक बेनिफिट मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी। सिक्योरिटी दूसरे फ़ोन भी देते हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी रिलेटेड इतने इश्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे कहा जाता है सैमसंग के लिए कि वो नॉक्स सिक्योरिटी दे रहा है, आपको सिक्योर फोल्डर का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। परंतु वो एक ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसके कारण आपको फ़ोन सेलेक्ट करना पड़े या सिलेक्ट करने में दिक्कत आए। पर यहाँ पे अब ओवरऑल बात करें तो ये सारे फीचर्स मिला के इसको एक अच्छा फ़ोन बनाती हैं। बट इसकी जो प्रोसेसर, रैम और रोम की बात करें, साइज़ की बात करें, तो जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है। अब क्योंकि हो सकता है कई सैमसंग लवर्स को ये चीज़ अच्छी ना लगे, वो कहें कि यहाँ पे ये सारे फीचर्स हैं, इतना प्राइस रहता है, सैमसंग का प्राइस हाई होगा ही। एप्पल ने जब अपने आईफोन से चार्जर गायब किए थे तो सैमसंग ने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, बट अब यहाँ पे सैमसंग खुद ये गेम खेल रहा है। मतलब सीधी बात करते हैं कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं, ये वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं। तो देखिए जब आप फ़ोन ख़रीदते हैं तो कई चीज़ें ध्यान में रखते हैं, आपका बजट कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें देख के ही हमें फ़ोन ख़रीदना होता है। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। मे बी ये फ़ोन बहुत सारे लोगों को पसंद आए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, या कई बार कई लोगों का ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो इन दैट केस अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी ले लें, लेट ना करें, क्योंकि अभी 35,000 रुपये का फ़ोन है और इसके ऊपर ICICI बैंक के ऑफर्स भी आपको मिल रहे हैं और दूसरे बैंक के भी ऑफर्स हो सकते हैं, वो आप चेक कर लें। तो 3-4 हज़ार रुपये का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो लगभग 30-31 हज़ार रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको मिल सकता है। कुछ एक्सचेंज ऑफर्स भी हैं। अब धीरे धीरे जैसे न्यू फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके ऑफर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो इन दैट केस आप लेट हो जाएंगे और आपको ये फिर महंगा खरीदना पड़ेगा। तो बेस्ट टाइम इसको खरीदने का अभी है, ले लें अगर लेना है तो। अगर आप इसी बजट के अंदर एक बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन चाहते हैं तो आप iQOO 7 के बारे में सोच सकते हैं। इसका 12/256 GB वेरिएंट 30,000 के आसपास आपको मिल जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है 870 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है, जो कि आई थिंक प्रेजेंट टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। नो हीटिंग इश्यूज़, मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस फ़ोन को मैंने यूज़ किया है, तो कोई हीटिंग इश्यूज़ इसके अंदर नहीं आते। 4K 60 FPS के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसकी अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो OIS यहाँ पे इसके अंदर भी मिलता है। और इमेज क्वालिटी वीवो की आप सब जानते हैं, क्योंकि वीवो की ही एक जो परफॉर्मिंग सीरीज है वो iQOO है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं। और नए फ़ोन भी iQOO ने अभी लॉन्च किए हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। रियलमी की GT सीरीज़, ओप्पो रेनो 7, वो उसका इमेज क्वालिटी और वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। कैमरा फ़ोन के अगर आप बारे में आप सोच रहे हैं और अगर आपके लिए प्रोसेसर और गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको आई थिंक A53 नहीं खरीदना चाहिए, उसकी बजाय आप iQOO के ऊपर जा सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस इस प्राइस में iQOO जैसी कोई नहीं दे सकता। तो अब ये आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन, अच्छा परफॉर्मिंग फ़ोन, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी फ़ोन चाहते हैं तो आप iQOO सीरीज़ के लिए जा सकते हैं। और यदि आप सैमसंग लवर हैं तो आप इस फ़ोन को अभी खरीद लें, क्योंकि इसके ऊपर ऑफर्स मिल रहे हैं, परंतु लंबे समय के बाद शायद ये ना रहें। परंतु आपके लिए लंबे समय तक इस चैनल से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहें, उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब की डोज दे सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको वीडियोस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।